कभी कभी जो गैस आप पास करते हैं उसमें बहुत बदबू आती है। बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि इसमें इतनी ज्यादा बदबू आती है, ऐसा लगता है जैसे सड़े अंडे जैसी बदबू आ रही है। तो क्या आप जो गैस पास करते हैं उसमें बहुत गंदी या सड़े अंडे जैसी बदबू आ रही है? इसको जरा ध्यान से देखिए एंड इसके पीछे का विज्ञान है उसको समझने की कोशिश करिए। नो बेसिक बात यह है कि जो स्मेल करती है फार्ट या जो गैस आप पास करते हैं, क्या उसमें बहुत बदबू है या सड़े अंडे जैसी बदबू है? इस तरह की जो बदबू है वास्तव में इस चीज का इंडिकेशन है कि आपकी जो बड़ी आंत है इसमें कुछ बैक्टीरिया हैं जो प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फर प्रोड्यूस करके इस तरह की जो ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज ये केमिकल एलिमेंट है जो इस तरह की बदबू वाली जो गैस है इसके पीछे कॉमन है। नो इन चीजों को देखिए जो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जो सल्फर एक्चुअली है ये प्राइमरी काज है कि जो फ्लैचुलेंस है उसमें सड़े अंडे जैसी बदबू आती है। ये वास्तव में बैक्टीरिया होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, ये उस तरह की गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसमें सल्फर होती है। कुछ खाने के आइटम्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे बीन्स आप खाते हैं उनमें सल्फर होता है, इस तरह की प्रॉब्लम होगी। जो क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, उनमें सल्फर होता है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। जो आप गार्लिक खाते हैं, लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, उसमें वास्तव में इस तरह की प्रॉब्लम होने की संभावना है क्योंकि उसमें सल्फर की अमाउंट ज्यादा होती है। इस तरह की जो प्रॉब्लम है या सड़े अंडे जैसी भी जो बदबू आपको आती है गैस में, वो अंडे ज्यादा खाने से, चिकन या मीट खाने से एंड सी फूड खाने से भी इस तरह की चीज आती है क्योंकि आप सल्फर प्रोड्यूसिंग गैस वास्तव में बाहर निकालते हैं। नंबर 2 पर आते हैं हाई फाइबर फूड्स। ये बात बिल्कुल सही है कि ज्यादा फाइबर के फूड्स और वो सल्फर रिच फूड्स के साथ में अगर आपने खाए, दोनों चीजें इकट्ठी खाएं तो प्रॉब्लम है। इसलिए कि जो हाई फाइबर डाइट है वास्तव में सल्फर रिच फूड्स के साथ में फ्लैचुलेंस और रॉटन एग स्मेल या इस तरह की सड़े अंडे जैसी बदबू इस तरह की गैस के लिए जिम्मेदार होती है। जैसा मैंने कहा, बीन्स इसके लिए जिम्मेदार हैं जो आप खाते हैं। जो क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स हैं या जैसे गोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। इनफैक्ट ज्यादा फाइबर वाले फूड जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां वो भी आपको परेशान कर सकती हैं। इनफैक्ट जो फाइबर है वो तो ग्रेन्स में भी ज्यादा होते हैं एंड फ्रूट्स में भी ज्यादा होते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा कि फाइबर फूड और जो सल्फर कंटेनिंग फूड्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं और फिर आपको लेट्रिन में जो गैस पास हो रही है उसमें सड़े अंडे जैसी बदबू आ रही है या बदबू ज्यादा आ रही है। इसको खुली आंख से देखिए। नंबर 3 पर आते हैं बैक्टीरिया। हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसे कहते हैं गट माइक्रोबायोम। ये जो बैक्टीरिया हैं वास्तव में हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें गैस प्रोड्यूस करने की हमेशा ताकत रखते हैं। नाउ ये जो इस तरह की जो बैक्टीरिया हैं कभी कभी डिसबायोसिस हो जाती है या एक बैलेंस गड़बड़ हो जाता है तो कुछ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर से इस तरह की गैस पास होने लगती है जिसमें बदबू ज्यादा होती है। नंबर 4 पर आते हैं जो आपको कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। जो गैस जो बनती है जब चीजें या कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं हमारी इंटेस्टाइन में, वो बिल्कुल नेचुरल है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसा है तो फ्लैचुलेंस ज्यादा होगा, गैस ज्यादा बनेगी, गैस ज्यादा पास होगी, इन गैस में बहुत बदबू होगी, कभी कभी सड़े अंडे जैसी बदबू आ सकती है। जो कार्बोहाइड्रेट जो ट्रबल कर सकते हैं, नंबर 1 पर आता है लैक्टोज, जो वास्तव में दूध वाले प्रोडक्ट में पाया जाता है। कभी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस होता है, जो फ्रूट्स में फ्रक्टोज नाम की शुगर होती है। इन आपने कभी सुना होगा कि हाई फैट में फूड्स होते हैं, इनमें भी उस तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारी इंटेस्टाइन उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उनके चलते भी इस तरह की रॉटन स्मेल जो है उस तरह की गैस प्रोड्यूस होती है। हाई फूड में जो फूड्स हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको गूगल पे अवेलेबल होगी। नाउ नंबर 5 पर आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का कुछ भी रीजन हो, इट इज इमटेरियल। चाहे आप कोई दवाई खा रहे हैं उसके चलते कॉन्स्टिपेशन हुआ, आपकी डाइट डिफेक्टिव है उसके चलते कॉन्स्टिपेशन हुआ, आप पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन है उसके चलते कॉन्स्टिपेशन हुआ, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, चाहे इन्फ्लेमेशन हो इंटेस्टाइन में, कॉन्स्टिपेशन होगा तो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो गैस पास होगी। जितना लंबा कॉन्स्टिपेशन होगा उतनी ही ज्यादा गैस पास होगी और उसमें उतनी ही बदबू आएगी। कभी कभी जो बदबू है वो रॉटन एग स्मेल जैसी होगी, जिससे सड़े हुए अंडे की बदबू है। नंबर 6 पर आते हैं मेडिकल कंडीशंस।
कोई भी इंटेस्टाइन में इंफेक्शन होगा, चाहे लार्ज में हो चाहे स्मॉल हो, लैट्रिन का जो गैस पास हो रही है उसमें बदबू आएगी। नो स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है तो गैस पास होगी, उसमें बिल्कुल सड़े अंडे जैसी बदबू आएगी। नो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, उसमें गैस ज्यादा पास होगी और इस तरह की बदबू आ सकती है। कभी कभी इवन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इस तरह की जो बदबू है वो आ सकती है। लेकिन क्या आपको हमेशा परेशान होना चाहिए कि आपकी जो गैस पास हो रही है उसमें बदबू है, उसमें जो ना उस तरह की बदबू जैसे सड़े अंडे जैसी बदबू है, क्या आपको हमेशा उसके लिए परेशान होना चाहिए? शायद नहीं। नो देयर आर सर्टेन अलार्म सिम्टम्स। अगर आपको जो गैस पास हो रही है वो एक्सेसिव अमाउंट में है, इन उसमें बहुत ज्यादा बदबू है, ऑलमोस्ट वैसी है जो रॉटन एग स्मेल जैसी बदबू है, लेकिन अगर उसके साथ आपके पेट में दर्द है तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। इसके अलावा लैट्रिन में कभी ब्लड दिखाई देता है, आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। इसके अलावा आपको लूज मोशंस हो रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपको लगता है कि आपका जो लैट्रिन है उसमें तेल तेल जैसा बाहर निकल रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। और आपको लगता है कि इतना कॉन्स्टिपेशन है कि आसानी से स्टूल पास नहीं होता है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हैं, जैसे आपको जी मिचलाता है, उल्टी होती है, बुखार आता है, या लैट्रिन के रास्ते में दर्द है, या आपको लगता है आपका वेट लॉस हो रहा है, तो फिर जरूर दिखाने की जरूरत है। तो दीज आर दी अलार्म सिम्टम्स जो आपको नजर में रखने पड़ेंगे, और वो अगर हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। नो अगर आपको ऐसी स्मेली या रॉटन स्मेली गैस आ रही है जिसमें बहुत ज्यादा बदबू आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं? नो देयर आर सर्टेन ओटीसी मेडिसिन जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं फार्मेसी में, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप अगर अपनी डाइट को स्मॉल अमाउंट कर दें, इनफ्रीक्वेंट कर दें, तो ये प्रॉब्लम नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर आप जो खाने की स्पीड है कम करें और धीरे धीरे खाने की आदत डालें चबा चबा के, ये प्रॉब्लम नीचे की तरफ आएगी। और जो एयरी ड्रिंक्स आप पीते हैं, चाहे आप कोला पीते हैं, सोडा पीते हैं, इनको आप मिनिमाइज करिए ताकि एयर कम से कम जाए, उससे आपको फर्क पड़ेगा। कुछ आदतें आपकी, जैसे आप स्मोकिंग करते हैं, आप जो है च्युइंग गम खाते हैं, आप कैंडीज खाते हैं, इनको बिल्कुल दूर करिए। आपको लगता है कि आप बहुत जल्दबाजी में खड़े खड़े खाना खाते हैं, उसको मिनिमाइज करिए। इसके अलावा आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि ये खाने की चीजें हैं, जब मैं खाता हूं तो इस तरह की गैस ज्यादा पास होती है और उसमें इस तरह की स्मेल आती है जिसमें बहुत बदबू होती है, या रॉटन एग या सड़े हुए अंडे जैसी गंध होती है। उन चीजों को पहचान के अपनी डाइट से उनको अलग करिए। बट एट द एंड फ्रेंड्स, जो फ्लैचुलेंस इस तरह का होता है जिसमें बदबू बहुत होती है, वास्तव में आता ही इसलिए है क्योंकि कुछ सल्फर कंटेनिंग गैसेस होती हैं जो रिलीज होती हैं। जो सल्फर जिन भी खाने की चीजों में होगा वो इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा करेंगी। चाहे वो मीट की बात करूं मैं, चाहे वो क्रूसिफेरल वेजिटेबल की बात करूं, चाहे बीन्स की बात करूं, चाहे मैं गार्लिक की बात करूं। तो इसलिए जब भी आप एक्सेसिव फाइबर खाते हैं या अंडरलाइंग कोई जीआई कंडीशन होती है और उसके साथ में इस तरह की खाने की चीजें खाते हैं, तो आपको इस तरह की गैस पास हो सकती है जिसमें बहुत ज्यादा बदबू है एंड आपको बहुत एम्बैरेसिंग फील कराती है। तो अगर ऐसा है तो आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, और फिर भी आपको लगता है कुछ अलार्म सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से बात करिए। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो गैस पास होना इज ए नेचुरल प्रोसेस, जो गैस पास होती है उसमें कभी बदबू आती है जो वास्तव में आपने क्या खाया उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको परसिस्टेंटली जो गैस पास हो रही है उसमें बहुत ज्यादा बदबू है, बदबू इतनी खराब है कि ऑलमोस्ट सड़े हुए अंडे जैसी है, इन ये आपको कुछ कुछ अलार्म सिम्टम भी दे रही है, अगर ऐसा है तो इस प्रॉब्लम को समझने में अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प की तो जरूर शेयर करें।